जय हिंद दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नाटक के सियासी फेरबदल को। तो कर्नाटक दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण स्टेट है और वहाँ की राजनीति में एक बड़ी हलचल हुई है कि वहाँ के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर थे सिद्धारमैया, उन्होंने 28 मई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 2023 से वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और दूसरी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। पहले ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और अब वो फिर से 2023 में मुख्यमंत्री बने थे दोबारा से, और अब उन्होंने 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ रहा है सामने कि कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे DK शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं कर्नाटक के, और इनका प्रभाव कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा है। तो अब कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो बनेंगे DK शिव कुमार। 2023 में जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। कर्नाटक में 224 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 135 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 66, और वहाँ पर एक और पार्टी है JDS, उसने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस प्रकार से कांग्रेस ने वहाँ पर बहुत बड़ी जीत हासिल की थी 2023 में। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया को बनाया गया। हालांकि जब 2023 में कांग्रेस ने वहाँ पर चुनाव जीता था, उसी समय सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचतान मची हुई थी। फिर शायद ये फैसला लिया गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी 2.5 साल सिद्धारमैया, फिर उसके बाद DK शिव कुमार। DK शिव कुमार वर्तमान में डिप्टी CM थे कर्नाटक के, जो कि अब वहाँ के CM बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों DK शिव कुमार की बात करें तो 27 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बने थे। दोस्तों, कर्नाटक में एक वोक्कलिगा समुदाय कहलाता है, उससे संबंध रखते हैं DK शिव कुमार, और ये काफ़ी प्रभावशाली समुदाय माना जाता है वहाँ पर। तो कर्नाटक में 12% आबादी वोक्कलिगा समुदाय की है, तो उसी समुदाय से आते हैं DK शिव कुमार। संगठन और चुनाव मैनेजमेंट पर उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसा माना जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं। जब भी किसी सरकार पर संकट आता है तो ये संकट मोचक बनकर के जाते हैं, और ये चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब यही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई आपकी कर्नाटक की सियासी फेरबदल की। अब कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो कांग्रेस के पास 135 सीटें हैं, बीजेपी के पास 66 सीटें हैं, और JDS के पास 19 और अन्य के पास 4 सीटें हैं। तो यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो कितना है, वो है 113 है। ठीक है, यानी जिस पार्टी के पास 113 सीटें होंगी वो सरकार बना लेगा। कांग्रेस के पास फिलहाल 135 सीटें हैं, इसलिए इसकी सरकार है। अब मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर हम अनुच्छेद 163 की बात करें तो इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 164 की बात करें तो इस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 166 की बात करें तो राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाती है, यानी राज्य सरकार के जितने भी काम हैं वो गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 167 की बात करें तो इसमें राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी मामलों के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करना मुख्यमंत्री का मुख्य कर्तव्य होगा, इस बात को बताया गया है। अभी रिसेंटली बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बदले हैं, चलिए इनको देखते हैं। तो अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, इसको भी देखते हैं। तो असम की बात करें तो हेमंत बिश्वा शर्मा ने अपनी सरकार को बचाया है और वो फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं, बीजेपी के हैं ये। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और एक नई पार्टी जो 2 साल पहले बनी है उसने अपनी सरकार बनाई है, और एक्टर से राजनेता बने जोसेफ विजय ने अपनी सरकार बनाई है, वो वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ममता बनर्जी की जो TMC पार्टी थी उसको बुरी हार मिली है, और बीजेपी ने वहाँ पर
पहली बार सरकार बनाई है और शुभेंदु अधिकारी वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में एन रंगास्वामी फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो कि AINRC पार्टी से हैं। कांग्रेस को एक नया राज्य मिला है, वो है केरलम। तो केरलम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? VD सतीशन, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है, तो ये है शुभेंदु अधिकारी, ये है विजय, और ये हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, और ये हैं एन रंगास्वामी, और ये हैं दोस्तों VD सतीशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे स्टडी करके आपको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लूसेंट का कोर्स, और इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन कोर्स, ये दोनों मिल जाएंगे। इन दोनों को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक जरूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर 12 महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका कॉम्बो पैक मिल जाएगा, तो इसको भी जाकर के प्राप्त कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 month 100। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको करंट अफेयर्स, जीके, इन सभी के टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की जो ई बुक है वो आपको मिल जाएंगी। जैसे मंथली करंट अफेयर्स में अप्रैल मतलब जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के सभी जो है, अभी मई का आएगा, तो सभी के जो ई बुक हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें।